हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एमसीडी की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आपके अप्लाई किए गए हैं पीआरटी टीचर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और कई बच्चों के एक दो डाउट और मुझे देखने को मिले, जैसे कि कई बच्चों ने कहा कि मैम पीजीटी के रूल्स भी चेंज हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, और जो पीजीटी है पीजीटी में भी रूल्स चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, सारी चीज़ों के बारे में कुल मिलाकर बात करेंगे। और एमसीडी ने जो चेंजेस किए हैं वो कैसे चेंजेस हैं और उससे आपकी प्रिपरेशन पे या आपके सिलेक्शन से क्या फर्क पड़ सकता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को उसी दिन शेयर कर चुकी हूँ जिस दिन ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था, और उसके बाद से ही कई बच्चों के डाउट्स मुझे देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआरटी में जो एमसीडी की तरफ से रूल्स जो चेंज हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं और आपके सिलेक्शन पे उस पर का क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जैसे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वो देखने को मिला कि चेंजेस आपका एज रिलैक्सेशन में देखने को मिला। जैसे कि आपको पता है डीओई भी अपने जो गेस्ट टीचर को एज रिलैक्सेशन में कंसेशन देता था, लेकिन एमसीडी नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर अब 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है, जो कि एमसीडी के टीचर्स होंगे, गेस्ट टीचर्स, ठीक है, जिन्होंने एमसीडी में काम किया होगा, तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा रूल जो चेंज हुआ। बात करें दूसरे डाउट की, तो एक डाउट आ रहा है पीआरटी की एज को लेकर। तो एज जो आपकी है पहले भी 30 ईयर्स थी और अब भी आपकी 30 ईयर्स ही है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। तो 30 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो। प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे वो आपके 3 इयर्स तक का उन्हें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि आप 33 तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक चीज क्लियर कर दूं कि ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे। प्लस यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट होंगे, अगर वो जनरल में भी यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये चीज याद रखिएगा, सीटेट में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो गए, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि एक डाउट मुझे और देखने को मिला, कई बच्चे इस तरीके से पूछ रहे थे कि बीएड वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि जब से कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये चीज तो पहले ही क्लियर थी कि बीएड वाले बच्चे पीआरटी में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी 50% एज के साथ 12th होनी चाहिए, प्लस आपका जेबीटी 2 साल का। ठीक है, जेबीटी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, तो 2 साल का होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्लस आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, ये एक चेंजेस और देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पीडीएफ है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, तो अपने लेवल पे भी अगर कुछ चेक करना चाहते हैं तो निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर एक चेंजेस और आपको देखने को मिले, जैसे कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी। ठीक है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी तीनों में से कोई एक, प्लस आपके पास इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आपके पास होनी, ये 2 सब्जेक्ट, यानी कि या तो उर्दू और इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश या पंजाबी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट आपने या तो आपके 10th में पढ़े हुए होने चाहिए, या आपने 12th में पढ़े हुए होने चाहिए, या फिर आपने हायर स्टडीज में पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे पीआरटी टीचर बनने के लिए। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ये 2 मेजर चेंजेस आपको रिक्रूटमेंट रूल्स में देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पहले था। पीआरटी में बीएड वाले पहले भी एलिजिबल नहीं थे, तो अब भी एलिजिबल नहीं है जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है। ठीक है, बाकी आपका 12th ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है और आपके पास सीटेट पेपर 1 है, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि 12th के बिहाफ पे भी आप लोग कर सकते हो, तो उसमें कोई फर्क ऐसा देखने को मिला नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे कि आपका प्रोविजन पीरियड कितने, तो 2 साल का होता है। वो सारी चीजें आप लोगों को पहले ही पता है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर पता चल गई। ठीक है, हाँ, एक और चीज यहाँ पर डाउट देखने को मिला, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में आपका नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें आपका दे रखा है 21,630 पोस्ट दे रखा है।
ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चे इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि इतनी सारी पोस्ट डीएसएसबी में या कह लीजिए एमसीडी में खाली है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पोस्ट है ये टोटल आपका है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डीएसएसबी में 3 डिपार्टमेंट आपके टीचर्स रिक्रूटमेंट सेंड करते हैं। एक हो गया एनडीएमसी, एक हो गया एमसीडी, एक हो गया डीओई। पीआरटी की अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है वो एमसीडी की देखने को मिलती है, फिर एनडीएमसी की, फिर आपकी डीओई की, ठीक है। क्योंकि डीओई में ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं वो 6 से शुरू होते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ एमसीडी के ऑल ओवर कैलकुलेट वो जो टीचर्स हैं पीआरटी में वो बताया गया है, ना कि इस चीज का बताया गया है कि इतनी रिक्रूटमेंट है। इससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं तो अभी एक आरटीआई लगाया गया था जिसमें कि ये शेयर किया गया था कि 1463 पद आपके खाली हैं, तो इतनी तो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको ये जो डाउट है ना कि 21,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अभी आरटीआई का आपका रिप्लाई आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि एमसीडी में इतनी वैकेंसी है, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी पीआरटी टीचर से रिलेटेड। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी सिलेबस से रिलेटेड भी आप लोगों के कई डाउट्स देखने को मिले हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूंगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।